आपकी तरह ही एक विद्यार्थी हो गया। उसका नाम था पांडुरंग। बड़ा ही बुद्धिमान, कुशल बुद्धि, कुशाग्र, निर्णय शक्ति, दूसरों की भी वो मदद करता, मदद करने में सदैव तत्पर रहता था। उसकी माता का नाम था रुक्मणीबाई। माँ उसको प्यार से बाबू कहती थी, अपने बेटे को प्यार से बाबू कहती थी। यह लड़का पढ़ने में तो होशियार था, खुद नाटक बनाता और नाटक लोगों को प्ले करके भी बताता। इसके दो शौक थे, बांसुरी बजाना और शाम को घूमने जाना। ये बांसुरी ऐसी बजाता था, मुरली ऐसी बजाता था कि लोग दोबारा सुनने के लिए लालायित रहते थे, इतनी मधुर सुरीली बजाता था। ये पांडुरंग विद्यार्थी गोधरा, पंचमहाल में गोधरा है गुजरात, वहाँ का ये लड़का रहने वाला। आपको हम सत्य घटना सुना रहे। जैसे बापूजी विद्यार्थी अवस्था में प्रसन्न मुख हसमुख रहते थे, इसी तरह ये लड़का भी चेहरे पे सदा प्रसन्नता, दूसरों की मदद करना, पढ़ाई में अग्रसर रहना, कुशाग्र बुद्धि। शाम को ये बांसुरी बजाता, लोग सुनने के लिए इकट्ठे होते। बांसुरी बजाने के बाद वो घूमने जाता। एक दिन उसका मूड नहीं होगा तो उसने बांसुरी नहीं बजाई, पांडुरंग लड़के ने, और उस दिन ऐसे ही घूमने चला गया। थोड़ी दूर टिल्ले पर एक युवती बैठी थी, लड़की। उसने कहा कि आज आपने बांसुरी क्यों नहीं बजाई? तो एकदम सावधान हो गया। इसने कहा, पूछने का प्रयोजन क्या तेरा? मैंने आज बांसुरी नहीं बजाई तो तेरा इसके पीछे पूछने का मकसद क्या है? बोले, मैं रोज तुम्हारी बांसुरी सुन के फिर घर जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। कुशाग्र बुद्धि थी। इसने सोचा कि मेरा बांसुरी बजाना इसके चित्त में मेरे प्रति आगे चलकर कुछ और भाव भी क्रिएट हो, या मेरे मन में कुछ हो, मुझे कोई प्रसिद्ध संगीतकार बनना नहीं है। मेरे जीवन का लक्ष्य संगीत के द्वारा धन भी कमाना नहीं है, यश भी नहीं कमाना है, और मेरा ये बांसुरी बजाना किसी के चित्त में उसके लिए मेरे लिए ठीक नहीं। उसने बड़ा पत्थर उठाया और उस कन्या के सामने ही उस बांसुरी के टुकड़े टुकड़े कर कुएं में प्रवाहित कर दिया। वो लड़की दंग रह गई। भीड़ इकट्ठी हो गई। इसकी बांसुरी सुनने के लिए तो हम तरसते। उस लड़के ने कहा कि आज के बाद कुछ बोलते न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। उसने कहा, आज के बाद ये बांसुरी बजेगी नहीं। मेरे जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति, लौकिक प्रसिद्धि नहीं, लौकिक धन नहीं। पहले जो शाम को वो बांसुरी बजाता था,
उसकी बजाय एकांत में बैठकर अपने मन को प्रभुमय बनाता, ध्यान में बैठता, जप करता और अपने मन को समझाता। ये पांडुरंग विद्यार्थी अपने मन को समझाता, भज मन राम राम। मन है, मन ही तो चित्त चंचल करता है। विद्यार्थी अवस्था में रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे 16 साल की उम्र आई नहीं और मन उसको चंचल बनाता है। मन हमारे वश में तो मुक्ति हमारी दासी, और हम मन के दास तो हम जगत के दास। आत्मेव आत्मनो बंधु आत्मेरिपुर आत्मना। तुम्हारा मन ही तुम्हारा मित्र, तुम्हारा मन ही तुम्हारा शत्रु। तो जो पारमार्थिक विद्यार्थी होते हैं मन को मालिक में लगाते, और जो लौकिक विद्यार्थी होते वो मन को संसार में लगाते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मो और बार बार मरो। लेकिन ये बुद्धिमान लड़का था, वो अपने मन को समझा रहा है। इंद्रिय संयम, 100 पर नियंत्रण, चरित्र की पवित्रता, इसको भगवत प्राप्ति के लक्ष्य तक, ईश्वर प्राप्ति के शिखर पर पहुंचाया। आगे चलकर ये पांडुरंग विद्यार्थी महान संत हो गए। बापूजी के निकटतम मित्र संतों में थे एक श्री रंग अवधूत महाराज। नारेश्वर में उनका आश्रम था। ब्रह्मज्ञानी संत हो गए। गुजरात में बहुत इनका नाम, बड़े संत हो गए रंग अवधूत जी महाराज। तो ये आपके हाथ में है कि लौकिक विद्यार्थी बनना पसंद करेंगे, पारमार्थिक विद्यार्थी बनना पसंद करेंगे। पारमार्थिक विद्यार्थी अपनी हर क्रियाकलाप के पीछे चौकन्ना रहता है कि इसका परिणाम क्या आएगा। मैंने ये कार्य किया, मैं इधर जा रहा हूँ, उससे मिल रहा हूँ, इसके पीछे मेरा उद्देश्य क्या, इसकी फलश्रुति क्या, ये मुझे उन्नति की ओर अग्रसर करेगा कि पतन की खाई में गिराएगा। ये पारमार्थिक विद्यार्थी की सोच होती है। और लौकिक विद्यार्थी, उसको तो कितनी बार कहो कि कमर सीधी रखो, वड़ा पाव न खाओ, बुद्धि को कुशाग्र करना है तो तली हुई चीजें न खाओ, फिर भी वो मन का गुलाम। लौकिक विद्यार्थी का जीवन स्वादु होता है। लौकिक विद्यार्थी का जीवन स्वादु होता है और पारमार्थिक विद्यार्थी का जीवन साधु जैसा होता है। वह अपने हर क्षण का हिसाब रखता है। मार्च एंडिंग आया, वही व्यापारी डरते हैं कि जिनके हिसाब में गड़बड़ी हो। इसी तरह लौकिक विद्यार्थी जब विफल होते हैं तो दूसरों का दोष निकालते हैं, लेकिन पारमार्थिक विद्यार्थी का तो विफल होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मीरा ने बचपन से ठान लिया, 5 साल की मीरा बचपन से ठान लिया, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे। गोविंद में समा गई, ईश्वर प्राप्ति कर ली। 16 साल की सबरी ने ठान लिया
इस संसार के नश्वर नाशवंत भोग पदार्थों में मन को लगाकर लाखों करोड़ों बार जन्मे मरे मरे जन्मे, अब नहीं, अब गुरु के द्वार पर जाकर अपने लक्ष्य को सिद्ध करना है। जगतपति खुद चलकर आते और सबरी के जूठे बेर खाते। यह आपके हाथ में है कि आप अपने जीवन को किस ओर मोड़ना चाहते हैं। हम सावधान नहीं रहेंगे तो दूसरे हमारे पीछे कितना ही मेहनत करे। इसलिए भगवान बुद्ध कहा करते थे कि बाह्य दीपक जलाते हो ठीक, अब तो दीपो भव, अपना दिया आप बनो, अपने भीतर विवेक की ज्योति जगाओ। अपने भीतर विवेक की ज्योति नहीं जगी होगी, हम खुद सावधान नहीं होंगे तो एक दो कृष्ण नहीं 33 करोड़ कृष्ण आकर हमको उपदेश देंगे, हमारा भला नहीं कर सकेंगे। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। परमात्मा उसी को मदद करता है जो अपने आप को मददगार होना चाहता है। जिसको खुद ही मंजिल तय नहीं करनी है तो भैया उसके लिए तो आप कितना ही यत्न करो, उसको खुद को चलना नहीं है। माँ बाप कितनी ही मेहनत करें, कितने ही अच्छे अच्छे प्रोफेसर टीचर्स रखे उसके पढ़ाई के पीछे, विद्यार्थी खुद अपने लक्ष्य तक मंजिल तय करना नहीं चाहता है तो उन सब की मेहनत पानी में जाती। छिंदवाड़ा गुरुकुल की बच्ची कृष्णाई राठौड़ बापूजी से सारा सत्य मंत्र लिया, गुरु मंत्र लिया। बायोलॉजी में पूरे भारत में फर्स्ट नंबर लाई, पूरे भारत में। कृष्णाई राठौड़, वो भी एक कन्या था। ठान लिया कि हम महान गुरु के शिष्य हैं, हम बापूजी के शिष्य हैं। बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे, तो हम हर क्षेत्र में अव्वल रहेंगे, हम हर क्षेत्र में चमकेंगे। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो क्या हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे और इंसान क्या दिले दिलबर में घर न करे। कीड़ा पत्थर में घर बना लेता है और वो परमात्मा तो हमारे हृदय में ही है। ईश्वर सर्वभूतानि हृदय से अर्जुन तिष्ठ। हमारे भीतर होते हुए भी हम अब तो दीवो नहीं बनेंगे, अपना दिया नहीं जगमगाएंगे, विवेक का ज्योत नहीं जगाएंगे, पारमार्थिक विद्यार्थी नहीं बनेंगे तो बाहर कितने ही दिए प्रगटा लो, लाखों प्रगटाओ, करोड़ों प्रगटाओ, बाह्य डेकोरेशन करने से नहीं। चिराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है, भीतर का चिराग जलाओ भैया। आयुष्य तो बीती जा रही है, आयुष्य बीत जाए, युवा अवस्था व्यर्थ की बातों में खो जाए, विषय विकारों के घने अंधेरों में हमारी युवा अवस्था के कीमती दिन गुम हो जाए, फिर पछताने से क्या। काल रूपी चिड़िया आयुष्य रूपी खेत चुग गई, अब पछतावत होत क्या। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो ये बापूजी के प्यारे बच्चे बच्चियाँ, बापूजी के प्यारे बेटे बेटियाँ इधर आए हैं।
वो इसलिए आए हैं कि अब हमको मोह की निद्रा में नहीं सोना, अब हमको गुरु के द्वार पर जाकर अपने लक्ष्य को जगाना है, चमकाना है और हमको पारमार्थिक विद्यार्थी बनना है, परमात्मा को पाना। हमारे जीवन का लक्ष्य गुरु भगवान ने हमको बता दिया है और ऐसे समर्थ गुरु के होते हुए भी हम उस परम पद से वंचित रह जाए, फिर सर धुनि धुनि पछतावई, काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगावई। काल ऐसा था, समय ऐसा था, वो ऐसा था, ये फिर बहानेबाजी होती है। नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान विद्यार्थी अपने आप हर परिस्थिति में साथ। कोई सोचे कि दाढ़ी मूछ वाले भी विद्यार्थी, हाँ सभी विद्यार्थी। विवेकानंद जी के गुरु भगवान कहते थे, रामकृष्ण परमदेव, कि जब तक ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई तब तक सफ़ेद दाढ़ी वाले भी विद्यार्थी। ईश्वर प्राप्ति हो गई, जगत के नाथ के साथ हाथ मिला दिया, जीवन मुक्त हो गए, जन आवागमन से पार हो गए, जीवन मुक्त हो गए, 84 का चक्र छूट गया। अब तुझे कोई मोहबंधन नहीं फंसा पाए। जैसे पांडुरंग सावधान हुआ तो महान संत हो गया। इन्हीं काल में जैसे बापूजी ने अपनी आंखों के सामने ईश्वर प्राप्ति दे दे मक्खन मिश्री, बचपन से ही परम वंदनीय पूजनीय माता मेंगीबा ने बापूजी को बचपन से ही ध्यान भजन का कि लक्ष्य तो बेटा यही है, ईश्वर प्राप्ति। मक्खन मिश्री के पीछे लक्ष्मी का खर्च, लेकिन नारायण की भक्ति करने के लिए। तो बापूजी ने माँ की बात मान ली, गुरु की बात मान ली और परम पद को पा लिया। तो बापूजी हमें और तुम्हें यही सीख दे रहे। दूसरे लोग भले बाह्य लक्ष्मी का पूजन करें, हमने गुरु भगवान का पूजन कर लिया तो लक्ष्मी भी प्रसन्न और नारायण भी प्रसन्न, दोनों हाथ में लड्डू। और जिन्होंने गुरु भगवान को रिझा लिया, गुरु भगवान हर परिस्थिति में उसके अंग संग होते।